नमस्ते। आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। मैं हूँ आपका फ्रेंड परीक्षित और ये है आपका फेवरेट चैनल घर की बातें। आज ही मैं मेरा दूसरा हिंदी चैनल में बोल रहा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मोटिवेशन की बातें करते रहता हूँ, बड़बड़ाते रहता हूँ। उसके सिवा भी जिंदगी में बहुत कुछ है, हमारे घर में बहुत कुछ होते रहता है। तो इस बारे में बात करने के लिए मैंने ये चैनल खोल डाला, घर की बातें। और मुझे देख के अच्छा लगा कि ज़्यादा नहीं, 2, 4, 5, 10 लोग देखना शुरू किया। और चैनल को सेट करना पड़ता है, उसमें आपका काफ़ी टैग वर्ड्स देना पड़ता है, हैशटैग्स देना पड़ता है। तो वो अभी भी मैं करने का टाइम नहीं मिला, कर दूंगा तो काफ़ी लोगों के पास वो अपने आप पहुंच जाएगा। तो आज मैं सोचा कि हमारे पिछले 1 साल से हमारे ऊपर, पूरा दुनिया के ऊपर जो तूफान, जो वावाजोड़ू गुजराती में बोलता है, मैं बता दूं, मैं गुजरात में रहता हूँ ज़्यादा, मेरा बीवी भी गुजराती है, इसलिए गुजराती में बहुत फ्लुएंटली बोलता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ और गुजराती में सोचता भी हूँ। तो हमारे देश में, हर एक देश में जो आफत आ पड़ा, ये जो पेंडेमिक, जिसको कोरोना वायरस या कोविड-19 बोलते हैं, मैं इसको एक दूसरे ढंग से देखने का ट्राई कर रहा हूँ किया। और मुझे लगता है कि ठीक ही है, मैं जैसे जैसे सोचा था चीजें उसी तरफ जा रहे हैं। कि होता है कि सालों सालों बाद, वर्षों वर्षों बाद, आप लोगों ने एक बात सुना होगा कि वो संस्कृत श्लोक है, मुझे बहुत नहीं आता है। श्री कृष्ण ने बोले थे कि जैसे जैसे दुनिया में विपत्ति, आपत्ति, विपद आने लगेगा तो मैं कोई रूप लेके उसको चेंज करने के लिए आ जाऊंगा, सबको बचाने के लिए। जब भी कोविड-19 आए, मैं भी तो थोड़ा नर्वस हो गया था सबके जैसा ही, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा सा मोटिवेशनल बातें होते करता हूँ दूसरे चैनल में, तो मुझे लगा इसको थोड़ा दूसरे ढंग से देखा जाए। मुझे वो बात याद आया कि शायद प्रकृति ने देखा कि हमारे दुनिया इतने पोल्यूशन से, इतने करप्शन से, इतने खोद खाद के हम लोग अंदर से पेट्रोल निकाल रहा है, पेड़ झाड़ काट रहे हैं, प्लास्टिक बना रहा है, प्लास्टिक से पूरा दुनिया को ढक दिया है। तो सृष्टिकर्ता, जो क्रिएटर्स है, जो भी है, मैं बोलता हूं कि वो ईश्वर है, जो कि वो एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी, जो ये सब एनर्जी को कंट्रोल करता है, हमें भी। तो सृष्टिकर्ता जो भी है, वो सृष्टि जो भी है, द क्रिएटर और द क्रिएटिंग पावर, सृष्टि करने वाला शक्ति जो भी है, उसको वो भी एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, वो भी एक चिप है, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है। जैसे जैसे जहां जहां प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है ना, आप देखे होंगे, आपका फोन जब भी हंग हो जाता है, आपका लैपटॉप जब भी हंग हो जाता है, आप उसको रिबूट करते हो, ठीक हो जाता है। प्रोग्राम में दिया हुआ है कि कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो गया, रिबूट करो, ठीक हो जाएगा। वो भी जो भी ब्लॉकेज था, जो भी ब्लॉकेजेस था, वो निकल जाता है। तो हमारा ये पूरा दुनिया, ये पूरा सृष्टि भी एक मोबाइल फोन या लैपटॉप जैसा है, उसमें भी प्रोग्राम किया हुआ है, जब भी कुछ गड़बड़ होगा रिबूट करो। रिबूट कौन करेगा? इसमें एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दिया गया है, प्रकृति खुद ही रिबूट करता है, कोई बटन दबाना नहीं पड़ता है। और अगर प्रकृति का बटन दबाना पड़े, आप खुद ही समझ लो वो बटन कितना बड़ा होगा। उतना बड़ा बटन कौन दबाएगा? इसलिए प्रकृति के अंदर जो प्रोग्रामिंग किया हुआ है, जो कोड लिखा हुआ है, जो सॉफ्टवेयर बनाया है, उसमें ऐसा दिया गया कि जब भी कोई आफत आए कि दुनिया खत्म हो जा रहा है, तब वो अपने आप रिबूट होता है। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कोविड-19 जो है, या कोरोना वायरस के नाम से जो जाना जाता है, ये शायद एक रिबूट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। प्रकृति ने सॉफ्टवेयर क्रिएट किया। भले आप जिसको भी दोष दे, चाइना ने बनाया, उसने बनाया, उसने बनाया, वो सब बात जाने दो, वो सब पॉलिटिकल बात है, लेकिन करवाया तो प्रकृति ने। नेचर को छोड़ के तो कुछ नहीं हुआ ना। आपने जो भी वायरस बनाया होगा, भले किसी ने बनाया है, वो भी जब बनाया होगा उसी चीज से बनाया है जो प्रकृति में है।
तो प्रकृति ने प्रोवाइड किया है कि इस कोविड-19 बने, फैसिलिटेट किया है, और बनने के बाद ये जो तूफान चल रहा है, दुख की बात है, बहुत लोग, बहुत हमारे प्रियजन हमको छोड़ के चले जा रहे हैं, उनके मृत्यु हो रहा है, ये दुख की बात है, लेकिन ये इट्स ए पार्ट ऑफ द चेंज। ये हमारा ये जो परिवर्तन है उसका एक अंग है। तो मैं इसको इस ढंग से देखा, और जब से मैंने ये सोचना शुरू किया तब से मुझे मेरे आंखों के सामने बहुत कुछ और ओपन हो गया, क्योंकि मैं प्राकृतिक ढंग से सोचना शुरू किया। तो ये आप लोगों को भी बोलना है कि इसको है ना, कोविड-19 से डरो मत। अभी तो उसका प्रकोप भी कम हो गया, वो थोड़ा वीक पड़ रहा है, भले बहुत लोगों को हो रहा है, नए नए स्ट्रेन आएगा। ये हमारे लिए एक परीक्षा है, मानव जाति के लिए एक परीक्षा है कि प्रकृति ने बोला कि चल ये स्ट्रेन बनाया, इसको तूने जय कर लिया वैक्सीन बना के, अभी मैं उसको थोड़ा सा कोड में चेंज लाता हूँ। अभी सुना है कि यूके में, नाइजीरिया में या साउथ अफ्रीका में एक नया स्ट्रेन निकला जो और ज़्यादा इन्फेक्शस है। तो ये भी कोड चेंज हुआ, कोड चेंज होने के बाद हम उसको फिर से जय करेंगे, उसका वैक्सीन भी हम बनाएंगे। तो कोविड-19 लेके मुझे यही कहना है कि प्रकृति है ना, हमारा जो दुनिया है ये रिबूट हो रहा है। रिबूट हो जाने के बाद आप मानोगे 1 साल 2 साल भले 3 साल भी लगे, हम शायद रहे कि ना रहे, लेकिन हमारे बच्चे रहेंगे, हमारे बाद जो प्रजन्म आएंगे वो रहेंगे। उसको एक क्लीन, एकदम बहुत साफ सुथरा दुनिया, जहाँ प्लास्टिक का बहुत कम उपयोग होगा, वैसा कोई दुनिया उनको मिलेंगे। तो हम उनके लिए ये छोड़ के जाएंगे, ये सोच के हम लोग चलिए सब आनंद में रहे कि हमारे बच्चों के लिए हम लोग बहुत बढ़िया चीज़ छोड़ के जाएंगे, और हम भी हमारी ज़िंदगी अच्छे ही गुजारेंगे। अगर कोविड हुआ उसको ठीक करना अभी ज़्यादा उतना मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर आपका सिगरेट पीने का आदत है, आपका अगर कोई दूसरा और कठिन बीमारी है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन डॉक्टरों की बात मान के हमारे जो देसी उपाचार वो सब फॉलो करके, जैसे अदरक, हल्दी का गर्म पानी और जो भी है, गर्म पानी पीते रहना, गार्गल करते रहना, ये सब करते हुए कोविड को पराजित करना उतना मुश्किल कुछ है नहीं। सो डरो मत। ये रिबूट हो रहा है दुनिया, ये दुनिया रिबूट होने के कारण हमें थोड़ा सा तकलीफ पड़ रहा है। जैसा कि हम जो फोन को जब हम रिबूट करते हैं, उसके अंदर जो वायरस होता है वो उथल पथल हो जाता है, वैसे हम भी उथल पथल हो गया। तो ठीक हो जाएगा सब कुछ, ये विश्वास रखो, भरोसा रखो। तो आज यही तक आप भी ये दुनिया की, ये प्रकृति के रिबूट में आप सहायता करो और अच्छे रहो। चलिए फिर मिलते हैं।